चैनल मैथ्स लर्निंग विद चंदन सर। अब चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज निगेटिव ऑफ द अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया गया आपको 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, और कहा गया है इसका जो एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। इसमें तो दे दिया गया है कि निगेटिव ऑफ द अदर, तो एक जीरो जो है दूसरे का निगेटिव है, तो आप सपोज कर लीजिए लेट द फर्स्ट जीरो इज, या वन जीरो या फर्स्ट जीरो, लेट द फर्स्ट जीरो इज अल्फा, देन द अदर जीरो इज, द अदर जीरो क्या बन जाएगा आपका, जीरो इज माइनस अल्फा, क्योंकि कहा गया ना कि आपका एक जीरो जो है दूसरे का निगेटिव है, अगर एक को अल्फा मानते हैं तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा ये क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे जब दो अननोन वैल्यूज हो जाएगी तो आपकी वैल्यूज नहीं निकाल सकती। इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकाले जाते हैं। तो सम ऑफ जीरो निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोज मीन्स इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरो बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस। ठीक, तो ये आपका हो गया माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं, माइनस पहले से है बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, माइनस 8k अपॉन ए की वैल्यू 4, क्योंकि आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द जनरल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देन a 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आपका 4 है, तो a की जगह 4 हो गया, एंड माइनस 8k इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो b की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस 8k इक्वल टू आपको क्या पता है, जीरो। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8k अपॉन 4 इक्वल टू जीरो, 4 से कट जाएगा 8 2 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका 2k इक्वल टू जीरो, 2 इधर आके डिवाइड होगा जीरो से, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर, जीरो। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। आपको k की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन आपके थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं बोर्ड में, ऐसे आ सकता है कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जब रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आए तो पहला अल्फा हो जाएगा, तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सम ऑफ जीरोज की जगह आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू करेंगे तो सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। 1 और जीरो आने पे आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। जब एक वेरिएबल्स रहेगा अननोन तभी आपका आंसर निकल सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव है तो सम ऑफ जीरोज का यूज करेंगे, अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरोज निकालना है। ठीक, ये आपके रूट वाले पॉलिनोमियल है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक, तो इसको आप अगर दिक्कत होती है और बहुत लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, मीन्स स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको किस मेथड से यूज करना है। ठीक, ये आप जानते हैं कि चैप्टर 2 का क्वेश्चन है पॉलिनोमियल। ठीक, लेकिन आपको इसमें क्या निकालना है, जीरो। तो जीरो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म, और एक चैप्टर 4 में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला का यूज करके आप जीरोज निकाल सकते हैं, क्योंकि केवल आपको जीरोज निकालने से मतलब है, इसलिए आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपका इजी है, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकता है और जीरोज निकाल सकता है। मैं यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करूंगा, ठीक, फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको गिवन दिया गया है px इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं साइड में रफ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 रूट 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 3 से, तो 4 2 जा तो आपका 8 हो गया, और रूट 3 इंटू रूट 3 आपका क्या बन गया, 3। अब 8 इंटू 3 कितना होगा आपका, 24। ठीक, 24 आ गया। अब 24 का आप क्या कीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए। तो 24 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 टर्म आ गए, 5 फैक्टर 24 के। अब इस 5 फैक्टर को 2 फैक्टर में एडजस्ट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्शन करने पे 5 आ जाए। ठीक, तो अब आप देखिए
मैं कर रहा हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 8 आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब आप 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर मिल गया, 8 एंड 3। इसको स्प्लिट कर दीजिए मिडिल टर्म को, 4√3x² प्लस 5 की जगह हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2√3, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4√3x² प्लस 8 इंटू एक्स 8x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 2√3। अब आपको दो दो टर्म में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिए, 4√3x², आप यहाँ पे साइड में 4√3x² और एक आपका 8 है, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो आप क्या कीजिए, इसको छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ दीजिए। 4√3 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू √3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 8 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 4 इंटू एक्स। इसमें कॉमन आपको क्या मिल रहा है, 4 और एक एक्स, तो मीन इसमें से कॉमन क्या हो गया आपका 4x। तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, इसका 4x बाहर चला गया, इसका √3 बच गया और एक x बच गया, प्लस 8x में से आपका 4 और x बाहर चल गया, केवल क्या बच गया आपका 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो बस इसका ध्यान रखिएगा, ये माइनस है तो माइनस ही आना चाहिए, यहाँ पे कॉमन होगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, तो पहले माइनस हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो ये आपका 3x है और ये आपका 2√3 है। अब 3x को आप छोटा कर दिए, तो √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू एक्स, क्योंकि √3 3 बन जाता है आपका, और 2√3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू √3, तो कॉमन क्या बन गया आपका √3। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए आप √3, तो ब्रैकेट में आपका बच जाएगा, इस ऊपर वाले में से √3x, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x, फिर माइनस से आपका बाहर आ गया तो यहाँ प्लस ले लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जब √3 बाहर आ गया तो आपका इसमें क्या बच गया 2। आपको अब मैच कराना है कि ये टर्म्स और ये टर्म इक्वल आना चाहिए, तो देखिए √3x + 2 √3x + 2 सेम आ गया, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए √3x + 2, और सेकंड ब्रैकेट में 4x - √3। ठीक है, तो ये बन गया आपका दो फैक्टर्स। अब जीरो निकालना है, तो इसको px को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक, तो नाउ px = 0, तो √3x + 2 और 4x - √3 = 0, तो दोनों को जीरो के इक्वल कर लेंगे, तो √3x + 2 = 0 और 4x - √3 = 0। तो यहाँ से √2 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -2, तो x = -2/√3, एक जीरो से तो ये निकल गया आपका। दूसरा √3 को उधर ले जाइए, तो 4x = √3 बन जाएगा, तो x = √3/4, तो ये आपका दूसरा जीरो जो हो गया √3x, x = √3/4। तो ये आपके हो गए इस पॉलिनोमियल के दो जीरो। आपको अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट वाला मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है, तो आप इजीली समझ सकते हैं इसको। ठीक, अब नहीं आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।